औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ भी हो खैर खैरियत से हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, आज बड़ी ही वो बातें जो आपके ज़हनों में चल रही हैं, वो सवालात जो माइंड में गर्दिश कर रहे हैं, और कुछ एनालिसिस, कुछ खबरें वो आपको आज दूंगा। एनालिसिस मेरा ज़ाती होगा, खबरें कुछ एक्सक्लूसिव है, वो आपके साथ शेयर करनी है। और जो सवालात हैं वो हो सकता है आपके ज़हन में भी हो सवाल। मसलन पहला सवाल कि अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह मंजर आम से गायब हुए और फिर अचानक मंजर आम पर आ गए, वो ठीक है या गलत है? अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त पीटीआई के हीरो हैं या विलन हैं? जो कहानी उन्होंने नमूदार होने के बाद सुनाई है, वो ठीक है या गलत है? आज इसका हयाता करेंगे, इन बातों को हम डिस्कस करेंगे और कुछ अंदर की खबरें आपसे शेयर करनी है। आपसे गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखना है और लाइक ज़रूर करके कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट देना मत भूलिएगा। जी, शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले आपको पता है कि जो 4 अक्टूबर की शाम को एक डी चौक में एक पहुंचना था, वो सारा सिलसिला था, पीटीआई का एहतजाज था और सो कॉल्ड वो जो इनकलाब की बात कर रहे थे, वो इनकलाब लेके आना था। इनकलाब के लिए बहुत से वर्कर्स पहुंचे, इकट्ठे हुए। अली अमीन गंडापुर साहब का काफ़िला चला। काफ़िला चलता चलता रास्ते में रुका और एक रात रुका, अगली सुबह फिर चला। फिर अचानक ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक में पहुंच गए। वहाँ थोड़ी देर उनकी एक वीडियो भी आई, उन्होंने खिताब भी किया। फिर वहाँ से वो केपीके हाउस चले गए। आपको पता है कि थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि जितने भी जो आप देखें, वो जो डी चौक से आगे का एरिया है, जहाँ सामने आपके वो सारी पार्लियामेंट है, वज़ीर आज़म हाउस है, सेक्रेटेरिएट है, उसके सामने आलमोस्ट सारे हाउसेस बने हुए हैं। पंजाब हाउस भी उधर है, केपीके हाउस, कश्मीर हाउस, ये सारे हाउस इकट्ठे हैं। ये मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ हाउसेस बने हुए हैं। जैसे आप कराची जाएँ तो पंजाब हाउस आपको कराची में मिलेगा, इसी तरह इस्लामाबाद में सारे सूबों के हाउसेस हैं। मकसद ये होता है कि जहाँ उनके कोई डेलीगेशन आए, वहाँ के वज़रा मुशरा आते हैं, तो वो वहाँ पे अपने उस सूबे के हाउस में वहाँ स्टे करते हैं। खैर जी, अली अमीन गंडापुर साहब केपी के हाउस चले गए। वहाँ जाने के बाद पता चला कि जो खबरें आई कि अगवा कर लिया गया। अगवा हुए या नहीं हुए, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप ने एक वावेला शुरू कर दिया पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि हमारा चीफ मिनिस्टर अगवा हो गया। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर को इतनी देर तक रहा ना किया जाएगा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, रोड ब्लॉक होगा, पूरे पाकिस्तान में एक तरह से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें इंग्लिश, उर्दू, सारी चीज़ों में, ताकि इंटरनेशनल मीडिया का भी अटेंशन ली जा सके, और बहुत हुआ, एक मसला बनाया गया। और इसके साथ साथ ये था कि फिर जो केपी की असम्बली थी उसमें इजलास भी अगले दिन रख लिया। इजलास रखा गया, वर्कर्स उधर ही फिर रहे थे। अली अमीन गंडापुर सब गायब हो गए। फिर ये हुआ कि अचानक, जैसे आपको पता है, आपने यकीनन टीवी चैनल्स देखे होंगे, तो अचानक वो असम्बली का इजलास चल रहा था, उसको 2 घंटे मौखर भी किया गया। ये मैं बाद में भी आपको बताता हूँ, जो हमने वो डॉट्स कनेक्ट करने हैं ना, तो फिर आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। तो अचानक असम्बली में खड़े, वो जब इजलास शुरू हो रहा होता है, तो अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पे वो नमूदार होते हैं, और उसके बाद लोग उनको गले मिलते हैं, उनके वो कहते हैं ना, गले मिल के उनकी बड़ी बलाई ले रहे होते हैं। फिर उन्होंने एक जानदार से तकरीर की, और तकरीर में उन्होंने सारा मलबा जो आईजी इस्लामाबाद अली नसर रिजवी साहब उनके ऊपर डाल दिया, और साथ साथ फिर वो हमेशा जो करते हैं कि मरियम फलान ढहिंग, वो बातें की, और उसके बाद ये हो। अब सवाल, इसमें बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। नंबर पहला सवाल जो आपके ज़हन में, मेरे ज़हन में भी उठ रहा है, पहला सवाल क्या, अच्छा पहले मैं उसकी तरफ आ जाऊँ कि जो उन्होंने कहा कि मैं जी वहाँ से आया, केपीके में कपड़े बदलने गया, वहाँ पे पुलिस का और रेंजर का रेड हो गया। रेड के बाद मैं छुपता छुपाता कहीं पे, पता नहीं वो जो उनके बनी होती है ना गार्ड्स के लिए जगह, वहाँ मैं छुप गया, किसी और जगह छुपा, वहाँ से फिर जगह बदली, फिर मैं निकल के पहाड़ियाँ चढ़ता हुआ वो गया मारगला वाली साइड से, और वहाँ से होता हुआ केपीके पहुँचा, 12 ज़िले क्रॉस किए। ये सारी कहानी जो उन्होंने सुनाई, जिस पे ना कोई अक्लमंद
शख्स उसको मानने के लिए तैयार है, ना ही पीटीआई के वर्कर उसको मान रहे हैं। अच्छा जी, पहला सवाल सबसे इम्पोर्टेंट जो आप अगर आपके जहन में है, एक जी शऊर इंसान है, पहला सवाल कि जब काफिला उधर से चल रहा था तो वहाँ से ये संजानी वाला रास्ता लेकर अचानक जब इतनी डिप्लॉयमेंट है, इतने लोग खड़े हैं, इतने सिक्योरिटी हसार है, तो लेकिन गंडापुर साहब वहाँ कैसे पहुँच गया? काफिला भी पीछे चंद एक गाड़ियों के साथ वहाँ कैसे पहुँच गया? किसने इजाज़त दी? क्या सलमानी टोपी पहनी हुई थी उन्होंने? मतलब किस तरह मुमकिन कैसे? आपको याद है एक दफ़ा वो मस्जिद थी, क्या नाम था उसका, जो इस्लामाबाद में मस्जिद है, लाल मस्जिद, वहाँ के जो खतीब थे वो बुरका पहन के वहाँ से निकलने लगे थे तो वो गिरफ्तार हो गए थे। इन्होंने तो बुरका भी नहीं पहना हुआ था, लेकिन ये पहुँच गए। खैर जी, नंबर तो वो किस तरह, मतलब पॉसिबल ही नहीं था। चले पहुँच गए, आपने चकमा दे दिया, आप डी चौक पहुँचे, आप वहाँ रुके नहीं, सीधा कि पे उस बता आपके वर्कर्स उधर खड़े हुए हैं, मारे खा रहे हैं, शेल खा रहे हैं, और आपने बताया कि जी मैंने पहुंच रहा था। वो कबड्डी के प्लेयर वाला हाल नहीं होता जो कहता है कि जी कबड्डी 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 कबड्डी, मैंने हाथ लगाना था, मैं वापस चले जाना था। तो इन्होंने भी वही काम किया, हाथ लगाया और के हाउस चले गए, वहाँ से चुपते। फिर दूसरी टाइमिंग देखें, मतलब मजाक चेक करें ना, कि एन उस वक्त जब सूबाई असम्बली का इजलास हो रहा था, इजलास को 2 घंटे लेट किया गया, और उस 2 घंटे के इजलास की जब ताख़ीर हुई तो इनकी एंट्री होती है, और फिर यकदम आपको पता है कि सारे टीवी चैनल ने लाइव दिखाया, यानी सारी DSNG रेडी थी, उनको आते हुए कवर किया जा रहा था, और आते ही उन्होंने ऑन एयर चला। जाहिर है इजलास था, स्पेशल इजलास हो रहा था, तो उसमें अपनी DSNG खड़ी होगी टीवी चैनल्स की, किसी एक ने फीड से दूसरों में ले ली, इस तरह सारे टीवी चैनल यहाँ तक तो मान लेते हैं। लेकिन 12 अजला क्रॉस करके गए। यार बंदा पूछे आपके पास मोबाइल नहीं था, आपने 12 ज़िले में, पहले ज़िले में किसी को क्यों नहीं बता दिया कि मैं CM KPK हूँ, मैं अली अमीन गंडापुर हूँ? मतलब आप 12 ज़िले जो फिरते रहे तो पहले ज़िले में क्यों नहीं बात होती? यार अच्छी सी बात है। मतलब लोगों को इतना भी टेक्नोलॉजी का दौर है, इस टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप लोगों को इतना भी बेवकूफ़ ना बनाए कि आप चले, आपके पास मोबाइल नहीं था, रह गया मोबाइल, कहीं चला गया, छुप गया, आपसे गुम हो गया, तो आप आपने वो पत्थर फेंक कर, आपके बकौल तकरीर आप लोगों ने सुनी होगी कि पत्थर फेंका, गाड़ी रोकी, तो वो गाड़ी वाले के पास मोबाइल नहीं था, आप एक कॉल करते, आपका सारा प्रोटोकॉल, आपके सारे एस्कॉर्ट वहाँ पहुँच जाता, जो आपको एस्कॉर्ट करते हुए ले जाते। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं 12 ज़िले क्रॉस किए फिर वहाँ पहुँचा। मतलब बाय करने वाली ये बात है। शायद PTI के जो डाई हार्ट किस्म के हैं, जो समझते हैं कि जो कहा जा रहा है वो वैसा ही है, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और सही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे मार्जिन दे दें उसको और बाय कर ले स्टोरी को। लेकिन कोई भी समझदार शख्स, कोई भी अक्ल और शऊर रखने वाला शख्स इस स्टोरी को बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि इस स्टोरी में बड़े सारे लूप होल्स, मतलब उनका पहुंच जाना, गायब हो जाना, फिर जाहिर हो जाना, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, चले वो तो नहीं थे, बाकी लीडरशिप कहाँ थी? वो क्यों नहीं पहुंचे डी चौक? बी प्लान क्या था? अब जो लोग इनकलाब के लिए आए थे उनको वापस लेके जाना था, वो कैसे जाना था? आपने कह दिया कि हमारा एहतजाज का प्रोग्राम नहीं था, हमारा सिर्फ पहुंचने का था। खान साहब ने, आप पहुंच गए, तो जिनको साथ लेके आए थे उन्होंने वापस जाना था, आप उनके छोड़ के कैसे भाग गए? इस तरह थोड़ी होता है। मतलब लोगों को आप हो क्या रहे हैं, आप जितनी ट्वीट्स देख लें, जितना आप एक्स देख लें, उनकी स्पेसेस देख लें, और वहाँ पे जितनी बातें हो रही हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाया जा रहा है। इवन कि वो जो बड़े इनके एक शायर थे अहमद फरहाद साहब, उनकी तो बड़ी, जो गुलकार सलमान साहब है, उन्होंने बड़ी उनकी क्लास ली, उनको बुरा वाला कहा कि आप जैसे, वो कह रहे हैं ज़रूरत नहीं है आप जैसे, आप तो टाउटू नाम लिया उन्होंने बाकायदा। एक दूसरे पे इस तरह लड़ाइयाँ चल रही हैं, इस तरह एक दूसरे पे गिले शिकवे चल रहे हैं। बल्कि बहुत से वर्कर तो वो कह रहे हैं, आप आपसे पूछेंगे, एक वर्कर है इनका, वो क्या नाम है, सलार समथिंग, वो कह रहा था मैं तो गोहर का सब कहा आपको, मैंने आपके कपड़े फाड़े। अच्छा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि बैरिस्टर गोहर साहब कहाँ, आज़म सवाती साहब कहाँ? कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? चले नहीं, अब इसका देते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, साथ ही में आपको थोड़ा सा एनालिसिस दूंगा जी। एक तो ये कि हो सकता है
जो सीनियर जर्नलिस्ट भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है प्लान ही ये हो, कि प्लान ये हो कि लोग आए, वहाँ तक पहुँचे, उसके बाद लीडरशिप गायब हो जाए और उसी प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत लीडरशिप वहाँ नहीं पहुँचे। जब लीडरशिप वहाँ पहुँचे, हजूम होगा बेयारो मददगार, अनकंट्रोल्ड। तो जब अनकंट्रोल हजूम होगा तो वो उसका जो दिल चाहेगा करेगा, और जब जो दिल चाहेगा करेगा, उसके बाद आपको पता है कि किसी पर ये इल्ज़ाम नहीं आएगा कि हम तो वहाँ मौजूद ही नहीं, हमने तो किसी को उकसाया ही नहीं, हमने तो किसी को इंस्टिगेट नहीं किया, ये तो खुद लोग थे, अब लोगों का हम क्या कर सकते हैं। जवाब आपके पास आ जाएगा। एक वो कह लें कि थ्योरी ये भी सुनने में आ रही, और एक थ्योरी ये है कि गन्नापुर साहब इसी प्लान के तहत आए, वहाँ पहुँचे, किसी ने उनको सेफ रास्ता दिया, पूरे प्रोटोकॉल के साथ डी चौक में आए। डी चौक में आने के बाद वो केपी के हाउस में गए, वहाँ से ले जाके उनको किसी ऑफिस में ले जाया गया। किसी ऑफिस में जाके लोगों से उनकी जो जाहिर है बड़े लोगों से उनकी मुलाकात हुई, ताकतवर लोगों से उनकी मुलाकात हुई। वहाँ पे कुछ मामलात हुए तो कुछ बातें मानी, कुछ नहीं मानी। जो नहीं मानी जा रही थी इस वजह से लेट होते गए, और फिर उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से भी करवाई गई, बात करवाई गई या मुलाकात करवाई गई। और जब उसके बाद ये सारा हुआ और उनको बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ के पहुंचाया गया, और वो उस वक्त जब असेंबली का सेशन चल रहा था तो वहाँ पे उनकी एंट्री हुई और उन्होंने एक तकरीर फरमा दी कि मेरे साथ ये कुछ हुआ और ये कुछ इस तरह यहाँ पहुँचा। अच्छा, ये एक थ्योरी ये भी है, ये भी खबरें आ रही हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं इस पर खबरें दे रहे हैं कि वो, क्योंकि उनका रिकॉर्ड पिछला अगर देख ले तो वो भी वैसा ही है। वो हमेशा से इसी तरह प्लान करके चीज़ें बनू के बीच में से गायब हो जाते हैं। इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, अब जो मुलाकात में जो अगर फार्मूला तय था और एहतजाज को कॉल ऑफ करना था, कॉल ऑफ इसलिए नहीं किया जा सकता था कि वो इमरान खान साहब के बगैर हो नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो खुद कॉल ऑफ करते तो फिर ज़ाहिर पीटीआई के वर्कर्स ने उन पे चढ़ दौड़ना था। अब कहा यह जा रहा है, जो इस थ्योरी में ये भी कहा जा रहा है कि ये थ्योरी अकेली इसकी अली अमीन गंडापुर साहब की नहीं है, इसमें ये सारा प्लान, इसमें आज़म सवाती साहब भी हिस्सा है, इसमें बैरिस्टर अली गौहर साहब भी जो चेयरमैन पीटीआई के मौजूदा हैं वो भी इसका पार्ट है, उनको भी पता है, और किसी हद तक उमर अयूब साहब को भी इसका ये प्लान जो सारा बनाया गया। आपने देखा कि इतने दिनों से बैरिस्टर गौहर साहब 2-3 दिनों हो गए मंजर आम पे नहीं नजर आ रहे, नहीं ना आ रहे, तो हो सकता है कुछ चीज़ें बज़ाहिर वैसी ना हो जैसी हमें नज़र आती हैं। होता भी ऐसे ही है, चीज़ें वैसी नहीं होती। जो ट्रेन लोग होते हैं वो दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और है। और ये बेचारे ज़ाहिर है हमारे वर्कर्स, हमारे जो पाकिस्तानी मासूम है, इनको कभी कोई आके लॉलीपॉप दे देता है, कभी कोई नारा लगाता है, कभी कोई चीज़ आपको खुशफहमी में मुब्तला कर देता है। तो इसी खुशफहमी में वो लोग समझते हैं कि शायद ये हमारा मसीहा, ये हमारा मसीहा। हर एक नए लीडर को, नई बात को अपना मसीहा समझ लेते हैं और नई बात को अपनी निजात समझ लेते हैं। ऐसा होता नहीं है। खैर, तो मेरे ख्याल में जो मेरा ज़ाती तज्जिया एनालिसिस है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने बिल्कुल ठीक किया। अगर उन्होंने ये किया है, अगर वो जो अगवा हुए और अगर जो लोग तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो कुछ लोगों की उनको बचा रहे हैं या उनका नाम नहीं ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। अगर एक सच्चे पाकिस्तान की हैसियत से जो वो कर सकते थे, अगर वो सही पाकिस्तानी है तो उनको यही करना चाहिए था कि पाकिस्तान में एहतजाज ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, लाशें ना गिरे। ये एक जो अच्छा अमल किया मेरे नज़दीक अली अमीन गंडापुर ने, अगर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे या उनके साथ मिल मिलाकर ये सारा ड्रामा किया तो कुछ गलत नहीं किया। यार सारे यही कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है, तो फिर अकेला अली अमीन गंडापुर साहब का क्या कसूर है? तो इमरान खान साहब भी क्या चाह रहे हैं? यही चाह रहे हैं ना कि उनकी बातचीत हो जाए, कि उनके मामला तय हो जाए। पहले क्या हुआ था? पहले भी तो इमरान खान साहब मामला तय करके ही आए थे, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कर लिया, तो इसमें कौन सी गलत बात है?
ठीक है ना, जैसा देश से वैसा भेष बना लेना चाहिए। फैसला आप लोगों ने करना है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने गलत किया या सही किया। खबरें मैंने आपको सारी बता दी, फिर एक रिकैप कर लेता हूँ। नंबर 1 कि एक थ्योरी ये चल रही है कि जो जैसा है, जो बात बता रहे हैं वैसी है, ऐसा है नहीं। अच्छा चले, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, क्या क्या थ्योरीज चल रही। पहली थ्योरी, जैसा अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं वैसे ही है, छुप छुपा के वो KPK हाउस पहुँचे, वहाँ से वो 12 ज़िले क्रॉस किए, 12 ज़िले क्रॉस करने के बाद वो पेशावर पहुँच गए। एक थ्योरी। दूसरी, ऐसा नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट या लोगों को जो उनके साथ मामला तय हुए वो असल बात नहीं बता रहे, उनके कहने पे ये सारा ड्रामा उन्होंने किया। एक थ्योरी। दूसरी थ्योरी कि नहीं, प्लान ही ऐसे था कि आपने आना, गायब हो जाना। ये PTI के यानी कि जितने भी लीडरशिप है, गौहर साहब और आज़म स्वाति साहब, इन सारों को इस चीज़ का पता है। एक और थ्योरी, इमरान खान साहब का यही प्लान है कि बस एक तरह से बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाए, लीडरशिप गायब हो जाए। ये 4-5 थ्योरीज है। फैसला आपने खुद करना है और इन सारी बातों से आपने देख लेना है। अगर थोड़ा सा आप अकल समझ और शऊर को इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल आपको बहुत चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि असल कहानी क्या है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।